नमस्कार। कल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिले। यानी कल आपने जैसे दिल्ली के चुनाव हुए थे जिसमें मतगणना हुई थी, जिसमें पिछले लगातार 10 सालों से पार्टी जो काम कर रही थी, आम आदमी पार्टी, वो चुनाव हार गई। यानी उनका चुनाव हारना सबको एक चौंकाने वाला फैसला था। जिस तरह से जो आपके जो मुख्यमंत्री कह सकते हो आप, जो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि दिल्ली की जनता उनके साथ ऐसा करेगी। लेकिन उनको खुद को ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि पिछले 2 चुनावों में लगातार उन्हें इस तरह से सफलता देने के बाद इस तरह से उन्हें चुनाव में हरा भी सकती है क्या। जिस तरह से उनके भाषण सुन रहे थे, स्पीच सुन रहे थे, दिल्ली की जनता पे उन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास था और उनका ये ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास ही उनका जो है हारने का कारण बन गया। यानी ये जो नतीजे आए थे, ये पूरे देश में चौंकाने वाले नतीजे थे। क्योंकि किसी को भी नहीं लग रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है इस तरह से दिल्ली में चुनाव हार सकती है। तो ये जो चुनाव हारने का जो कारण था, इसमें अगर गौर से देखा जाए तो इनमें कहीं ना कहीं जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हो अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार थे। यानी उनका अति आत्मविश्वास और दिल्ली की जनता के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करना उन्हें कहीं ना कहीं उनकी हार का कारण बना। तो जिस तरह से उनका एक एनालिसिस किया गया और उससे हमें लगा कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थे पूर्व अरविंद केजरीवाल, उनका सरकार जाना और उनका खुद का चुनाव हारना सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी। यानी वो तो पूरी दिल्ली की जनता पे विश्वास कर रहे थे, जबकि वो अपने खुद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए। जबकि वो ही नहीं, उनके और भी जो नेता थे, मनीष सिसोदिया थे, सारे ही चुनाव हार गए। तो उनका चुनाव जो हारना और उनकी सरकार जाना, जहाँ तक मैंने उनका एनालिसिस किया है, उनके जो प्रमुख कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो उनका कारण है वो है उनका अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। जिस तरह से वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, जिस तरह से वो कह रहे, दिल्ली की जनता को ऊपर अपना विश्वास जता रहे थे, वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही उनका हार का कारण बना। और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, उसी से उनके अंदर अहंकार जगा। यानी ईगो, अहंकार, उन्हें ऐसे लगना लग गया कि अब मुझे दिल्ली से कोई नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि उन्होंने स्पीच में भी ये बात कही थी, अपने भाषण में भी उन्होंने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ कहा था कि मुझे नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अगला जन्म लेना होगा। यानी इससे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है। उनका यही ओवर कॉन्फिडेंस आज उनकी हार का कारण बन गया। और एक जो सबसे बड़ा जो कारण था, जो मैंने देखा है, सबसे बड़ा कारण ये था कि आप उनके जितने भी स्पीच है, आप उनके जितने भी भाषण हैं, उनको गौर से सुन लीजिए। सिवाय माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, उनकी बुराई के खिलाफ, उनकी बुराई के अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। यानी उन्होंने दिल्ली के विकास, दिल्ली की जनता की भलाई के बजाय उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को टारगेट बना लिया था। यानी उन्होंने जिस तरह से वो प्रधानमंत्री जी जो थे, जिस तरह से वो नरेंद्र मोदी जी के उन्हीं की कमियां ढूंढना, उनमें क्या कमियां हैं, उनको बदनाम करना, जहां उन्हें मौका मिलता उन्होंने कहीं भी कसर नहीं छोड़ी। ये उनका सबसे बड़ा कारण था चुनाव हारने का। यानी जो नरेंद्र मोदी जी है, वो चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग करना और उनके इस तरह से उनकी एक तरह से बेइज्जती करना, ये जो अरविंद केजरीवाल जी थे, उनके लिए बहुत गलत साबित हुआ। आप अगर इसी चीज़ को अगर आप, जैसे अशोक गहलोत सरकार थी राजस्थान में, पिछली बार अशोक गहलोत सरकार थी, आप अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, उनका राजनीतिक करियर देखिए। यानी उनके साथ भी ऐसी सिचुएशन आई थी कि उनकी सरकार को पूरा गिराने की कोशिश की गई थी। यानी विपक्ष पार्टी जो थी, उनकी सरकार को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सिर्फ अपने अनुभव से अपनी सरकार बचाई थी। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और अरविंद केजरीवाल जी है,
उनकी राजनीतिक में इतना ही फर्क था कि जो अशोक गहलोत जी है उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। यानी इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री जी के लिए गलत शब्द और कभी उन्हें बेइज्जत या नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। यानी आप कभी भी उनका स्पीच सुन लीजिए, उन्होंने अपनी सरकार को बचाया और उनके साथ क्या हुआ वो भी उन्हें पता था। उसके बाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी का सम्मान किया। यही एक अच्छे राजनीतिज्ञ, अच्छे नेता की पहचान है, जो अरविंद केजरीवाल जी है वो नहीं कर पाए। यानी राजनीतिक में एक दूसरे को नीचे गिराना, एक दूसरे से ऊपर उठना, ये उनका ही एक पार्ट है। यहाँ पर राजनीतिक में सहयोग की भावना नहीं चलती। यहाँ पर वही इंसान आगे बढ़ता है जो दूसरों को पीछे छोड़ देता है। दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं और उनमें हर नेता जो पावर में होता है वो अपने तरीके अपनाता है। लेकिन सामने जो नेता होता है अगर वो अपनी सूझबूझ, राजनीतिक सूझबूझ से उनका सामना करता है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए। यानी उन्होंने उस राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को एक द्वेष की भावना से ले लिया और वो द्वेष उनके भाषणों में साफ दिखता था। यानी ये एक स्पष्ट है कि कोई भी पार्टी है वो एक दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने, ऊपर उठने की कोशिश करेगी। ये राजनीतिक का ही एक हिस्सा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन्हें नहीं समझ पाए, जबकि एक मैच्योर नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्हें बखूबी समझाया था और निभाया भी था। यानी उनकी पूर्व सरकार देखो तो विपक्ष ने बहुत कोशिश की थी उनकी सरकार गिराने की, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार भी बचाई, अपनी साख भी बचाई और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और किसी को भी बेइज्जत नहीं किया, नीचा नहीं, यानी अपने शब्दों पे उन्होंने कंट्रोल रखा। और जो अरविंद केजरीवाल थे उन्होंने सबसे बड़ी यही कि उन्हें उनके शब्दों पे कंट्रोल नहीं रहा। यानी पिछले अगर सरकार देखें तो पिछली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री जी है और जो विपक्ष पार्टी है उनकी बुराई के सिवा कुछ नहीं किया और यही उनके हार का कारण बन गया। यानी एक चीज़ ये है, ये भी नहीं है कि दिल्ली की जनता ने उनका पूरा साथ नहीं दिया। यानी अभी जो चुनाव हुए हैं उनमें अगर देखा जाए तो बीजेपी को वैसे 48 सीट मिली है और कांग्रेस आपको 22 सीट मिली है, लेकिन वोटों का अंतर बहुत कम है। यानी वोट अगर देखें तो बीजेपी को 43,23,000 वोट मिले और आपको 31,33,000 वोट मिले। कुछ वोटों का ही अंतर है, लेकिन ये ऐसा सामंजस्य बन गया जिसमें हर जगह जो है अंतर बहुत कम रहा, लेकिन बीजेपी की जीत हुई। और तो चाहे वोट एक से ही जीतो, जो हार है वो हार ही होती है और आखिरकार आप पार्टी को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। तो जहाँ तक देखो मैं सोच रहा हूँ जो मुख्यमंत्री, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी, उनकी हार के कारण उनका अति आत्मविश्वास, उनका अहंकार और सबसे बड़ा कारण अपने दिल्ली की जनता पे ध्यान देने के बजाय विपक्ष को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करना। अगर वो वहाँ चुप रहते, यानी जो भी विपक्ष की पार्टी उनके साथ कर रही थी वो चुप रहते, दिल्ली की जनता पे विश्वास करते, तो शायद तीसरी बार आने का उन्हें मौका मिल जाता। तो यही विश्लेषण था जहाँ तक, क्योंकि आज देश का सबसे चौंकाने वाला जो फैसला नतीजा है यही है। यानी आज पूरे देश में जो दिल्ली पिछली बार एक तरफा जीत हुई थी, पिछले 2 चुनाव में एक तरफा जीत हुई थी आपकी। पहली में 62 आई थी और 67 और दूसरी में 62, यानी 67 और 62। लेकिन इस तरह अचानक हारना जो है उसका सबसे बड़ा कारण उनका अति आत्मविश्वास और विपक्ष पार्टी की चाल में फंस जाना। यानी विपक्ष पार्टी यही चाहती थी कि वो उन्हें उनका माइंड डाइवर्ट करना चाहती थी, जनता से माइंड हटा के, और अरविंद जो केजरीवाल थे वो बखूबी उनकी विपक्ष की चाल में फंस गए और उन्हें पिछले 5 सालों में सिवाय विपक्ष पार्टी की बुराई करने को और कुछ नहीं दिखा, और जिसका नतीजा आपके सामने है। तो आज का यही न्यूज़ था जो सबसे चौंकाने वाली न्यूज़ थी। तो जहां तक मैंने जो देखा उनकी हार का विश्लेषण यही है। और अगर कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए सबसे पहले लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, इसके लिए धन्यवाद।